हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.3। देखिए, जो नया वाला सिलेबस आया एनसीईआरटी का उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 8.3 है, बट अगर आपके पास में ओल्ड वाली बुक है तो उसके अंदर आपके एक्सरसाइज 8.4 लिखी हुई आएगी, जो कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के नाम से है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज में क्या होता है ये मैं आपको आज डिटेल में बताने वाला हूँ। इसका फर्स्ट क्वेश्चन अपन करेंगे बाय डिटेल। तो उससे पहले मैं कुछ फॉर्मूले आपको बता देता हूँ, कुछ आइडेंटिटीज बता देता हूँ जो कि आपके काम में आने वाली है। तो सबसे पहले देखिए, आपको ये तो क्लियर हो गया कि किसी की बुक में 8.3 हो सकती है, किसी की बुक में 8.4 हो सकती है। तो ट्रिगोनोमेट्रीज की जो आइडेंटिटी होती है, देखिए मैं बता देता हूं, 3 टाइप की होती है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो कि आपकी बुक के अंदर लिखी हुई अच्छे से। अब 3 आइडेंटिटी कौन कौन सी होती है, देखिए फर्स्ट वाली होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये आपको याद करनी है। ठीक है, जब तक आप इनको याद नहीं करेंगे तब तक आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे। सेकंड वाली होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और थर्ड वाली होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये 3 आइडेंटिटी आपको याद रखनी है। इन तीनों आइडेंटिटी के यूज से अपन जो है आगे जो है जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे इन्हीं के बेसिस पे करेंगे। अब देखिए, यहां से थोड़ा सा चेंजेस होता है कि तीनों आइडेंटिटी से अपन दो आइडेंटिटी और बनाते हैं। कैसे? ये जो साइन स्क्वायर है इसको अपनी जगह रहने देते हैं, जब कोस को उधर ट्रांसपोज कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर। तो कहीं पे आपको ये भी यूज करना पड़ सकता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, या फिर साइन की जगह अपन कोस को यहीं रहने देते हैं। अगर साइन को उधर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि आपको कभी कभी यूज करनी पड़ सकती है। सेम इसमें भी सेम प्रोसेस है। अगर मैं टेन स्क्वायर को यहीं रहने देता हूं तो इस सेकंड आइडेंटिटी इसकी बन जाएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर अगर इसमें 1 को इधर ही रहने देते हैं तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेम इसके अंदर भी प्रोसेस करते हैं तो कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, और अगर 1 को यहीं रहने देते हैं तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तो आपको क्या करना है, ये बेसिकली जो 1 ऊपर वाली है ना, ऊपर वाली 3 ये याद रख लेनी है। बाकी तो आप जो है सेल्फ बना ही सकते हैं, बट इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपका माइंड इतना शार्प होना चाहिए कि आपको पता लग जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कहीं ऐसा लिखा हुआ आ गया तो आपका माइंड इतना शार्प होना चाहिए कि आपको पता चल जाना चाहिए कि उसकी जगह मेरे को 1 लिखना है। ठीक है, तो इतना कब होगा, जब आप उसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर की सबसे हार्ड एक्सरसाइज मानी जाती है ये 8.3। तो इसकी जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, उसके अलावा देखिए एक फॉर्मूला मैंने ये भी बताया था आपको कि टेन थीटा इक्वल्स टू होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। जो इसमें काम में आएंगे वो मैं फॉर्मूले आपको वापस लिखवा रहा हूं। एक होता है कोट थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, सॉरी हाँ, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये ध्यान में रखना है। एक ये बताया था मैंने, 2 चीजें और बता देता हूं। कोसेक जो होता है वो साइन का रिवर्स होता है, और सेक जो होता है वो कोस का रिवर्स होता है। ये आपको ध्यान में रखनी है, इतनी आइडेंटिटीज जो कि आपके इस चैप्टर में काम में आने वाली है। ठीक है, तो अब बिना वेस्ट करे टाइम अपन जो इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इसके फर्स्ट वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन सेक एंड टेन इन टर्म्स ऑफ कोट है। आपको क्या करना है, सिंपली साइन सेक और टेन को जो है कोट के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। ये इस क्वेश्चन का मतलब है। ठीक है, तो अब किस तरीके से करेंगे, देखिए इसको कोट के टर्म्स में रिप्रेजेंट, जैसे साइन को जो है कोट के टर्म्स में लिखना, आपको सेक को भी कोट के टर्म्स में लिखना है, टेन को भी कोट के टर्म्स में लिखना है। तो सबसे पहली बात जो मेरे को इजी लग रहा है पहले मैं वो कर लेता हूं। जैसे कि मुझे पता है कि टेन जो होता है वो कोट का रिवर्स होता है, तो ये तो हो गया मेरा टेन का काम। टेन को मैंने कोट के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब टेन का आंसर कोट के टर्म्स में आना चाहिए। तो टेन को तो मैंने कर दिया कोट के टर्म्स में। आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी। अब दूसरी बात देखिए, 10 आ चुका है तो आपको ऐसे पता करना है कि 10 का रिलेशन किससे होता है, साइन से होता है या सेक से होता है। तो अभी अभी मैंने आपको कुछ आइडेंटिटीज लिखाई थी, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो सेक का जो रिलेशन होता है ना, जो 10 का रिलेशन होता है वो सेक से होता है, जो कि मैंने ये लिखवाया था 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए कि सेक ए को जो है वो कोट के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है।
ठीक है। तो यहां से अगर मैं थोड़ा सा इसको इंटरचेंज कर देता हूं तो आपको पता चल जाएगा कि सेक ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट, क्योंकि यहां से स्क्वायर जब हटेगा तो इस पर स्क्वायर रूट लगेगा, तो सेक की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट। अब 10 की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले अपन ने निकाली थी 1 अपॉन कोट, तो यहां मैं क्या करता हूं कि 10 की वैल्यू पुट कर देता हूं 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए, और यहां से इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। जैसे कोट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए। आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी। इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, जैसे कोट को 1 से मल्टीप्लाई करा तो कोट स्क्वायर है और प्लस 1 एज इट इज, और नीचे वाला कोट स्क्वायर है एज इट इज। अब देखिए ऊपर वाले का स्क्वायर रूट तो हटेगा नहीं, क्योंकि ये क्या है कि प्लस 1 साथ में आ रहा है, तो ये तो एज इट इज रहेगा। नीचे वाले के स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा ये कोट है। इसका मतलब ये हो गया कि सेक जो है वो पूरा का पूरा कोट के टर्म्स में रिप्रेजेंट हो चुका है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से मैंने 10 और सेक को जो है कोट के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया। लास्ट में बचा है देखिए साइन। अब साइन को किस तरीके से करेंगे वो समझने वाली बात है। देखिए साइन को जो है सेक के टर्म्स में करना है, तो मुझे पता है कि साइन जो होता है वो 1 अपॉन कोसेक होता है। ये बात आपको भी पता होगी कि साइन जो है वो 1 अपॉन कोसेक होता है। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए कोसेक का अपने को रिलेशन ढूंढना है कोट से। तो एक चीज मैंने आपको बताई थी, फॉर्मूला 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए होता है। ठीक है, यहां से जब स्क्वायर हटेगा तो इट मीन्स जो है कोसेक ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी रूट में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और यहां से मैं कोसेक की वैल्यू यहां पुट कर देता हूं, तो ये जो है आपके पास में साइन ए की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो देखिए यहाँ तीनों को जो है मैंने सेक कोट के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया, जैसे 10 को भी कर दिया है, सेक को भी कर दिया है और साइन को भी कर दिया है। और इसने यही बोला था कि साइन, सेक और 10 को आपको कोट के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सीक्वेंस वाइज ही करेंगे, जैसे पहले साइन को कर सकते हैं, मतलब जो आपका मन हो वैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले 10 को किया, देन मैंने सेक को किया, देन मैंने साइन को किया, तो इस तरीके से आप लोग भी कर सकते हैं। तो ये अपना फर्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।